एक तरफ राम संप्रदाय, भगवान का संप्रदाय, और दूसरी तरफ है रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय का मुखिया हुआ गधा। गधा क्यों नाम दिया है? गधा एक तो बोझ ढोता है, बहुत मेहनत करता है, इतना सीधा साधा होता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रात को जब घर लौटेगा तो भैंस की बची हुई घास भी उसको डाल दी जाएगी तो बड़े प्यार से जल्दी जल्दी खा जाएगा। माना बुद्धि नहीं होती है, अकल नहीं है इतनी, लेकिन काम बहुत करता है। जैसे सेना में घोड़े काम करते हैं, ऐसे महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा है क्या? चाणक्य ने मोहरा किसको बनाया था? भारत में एकता का सूत्रपात करने के लिए चाणक्य ने किसको मोहरा बनाया है? है? चंद्रगुप्त को। क्या चराता था? है? हर जिस घर में पैदा हुआ वहां क्या धंधा होता था? भेड़ बकरियां गाय बैल भैंस चलाते रहो। तो यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में जैसे बाहर की दुनिया में गांधी जी प्रसिद्ध हुए, क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे। राम राज्य हुआ और ही रावण राज्य हो गया। क्या हो गया? रावण राज्य हो गया। रावण संप्रदाय का मुखिया होगा तो क्या स्थापन करेगा? है? रावण राज्य ही स्थापन करेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेहद का गांधी है, क्या चाहता था? क्या कहता था? कहां जाऊंगा? है? है? नई दुनिया में जाना है, कृष्ण के रूप में पार्ट बजाना है, स्वर्ग आने वाला है। क्या आ गया? है? और ही नरक आ गया। अभी देखना हो तो माउंट आबू में जो अखबार छप रहे हैं वो वहां जाके देखो जाके। वो कोई बाहर की शंकर पार्टी ने हमला नहीं कर दिया झूठा, झूठे आरोप लगाने के लिए। जो मुरली में बोला है उस तरफ हालत बिगड़ती जाएगी और तुम्हारी हालत सुधरती जाएगी। कोई बिगाड़ने की कोशिश भी करे, 98-99 में हमला कर दे गंगा के घाट पर, धोबी घाट को उजाड़ने के लिए, तो भी रिजल्ट क्या आना है? पहले एक मिनी मधुबन और अब दर्जनों से भी जास्ती मिनी मधुबन। तो राम संप्रदाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जैसे महाभारत में ये बात प्रसिद्ध है, पांडव कितने थे? 5 अक्षौणी। फिर बढ़ते गए या कम हो गए? हैं? कितने भी हमले हुए, कुछ भी हुआ,
लेकिन ब्राह्मणों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। 7 अक्षौणी पांडव हो गए, फिर भी 11 अक्षौणी है कौरव और यादव। ऐसे क्यों? क्योंकि झाड़ के चित्र में भी दाईं ओर के धर्म और बाईं ओर के धर्म, बाईं ओर के धर्म लेफ्टिस्ट हैं और दाईं ओर के धर्म भारतीय हैं। दुनिया में कौन से धर्मों की जनसंख्या ज्यादा फैली हुई है? और मुसलमान भूल गए? ये दोनों धर्मों की जनसंख्या दुनिया में सबसे जास्ती फैली हुई है और इन्हीं के कारण बने हैं नास्तिक। वो भी इन्हीं में जोड़ दो तो कौरव यादव तो ज्यादा ही रहेंगे और पांडव तो कितने भी बढ़ते जाएं तो भी उनकी संख्या थोड़ी रहेगी। तो रावण की सेना का जो मुखिया है उसने सबसे जास्ती मान दिया किसको? माया बेटी को, जिसका नाम रखा गया मंद उदरी। ऐसे मंद उदर वाली है कि अंदर से भगवान को पहचान लेती है, फिर भी बाहर से रावण को दिखाने के लिए, दिखाने मात्र बोलती है कि भगवान उधर है, तुम भगवान नहीं हो। फिर भी सक्रिय सहयोग किसको देती है प्रैक्टिकल जीवन में? रावण को ही सहयोग देती है। कोई व्यक्ति अंदर से मानता हो और बाहर से प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए मजबूर हो, अबला बन जाए, तो उसे कौन सा संप्रदाय कहेंगे? रावण संप्रदाय ही कहेंगे। और वो माया जब शरीर में बंधी हुई थी तब तो कम ताकतवर थी, अभी तो शरीर भी छोड़ दिया तो ज्यादा ताकतवर हो गई या कम ताकतवर हुई? ज्यादा ताकतवर हो गई। इसके ऊपर अपने साकारी जीवन में ये अनुभव किया कि मैं राम संप्रदाय के बच्चों के ऊपर जीत नहीं पा सकती, इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरी अव्यक्तवाणी में वाक्य आया कि माया तंग आ चुकी है, माया अब थक चुकी है। और ये महावाक्य आने के थोड़े दिनों के बाद शरीर भी छूट गया। तब तो और ज्यादा पावरफुल हो गई, लेकिन वो बहुत चालाक है। उसने देखा ऐसे तो जीत पाऊंगी नहीं, तो एक नियम ढूंढा रावण संप्रदाय का कि दुश्मन का जो दुश्मन बन जाता है वो मेरा दोस्त हो जाता है। क्या? दुश्मन का जो दुश्मन बन जाता है वो मेरा दोस्त हो जाता है। माना एडवांस पार्टी में से कोई ऐसा मोहरा ढूंढना है जो राम का विरोधी बन जाए। राम के पंजे से छूट करके, राम की श्रीमत की अवहेलना करके, राम की
श्रीमत रूपी रेखा को उल्लंघन करके किसकी गोद में पहुंच जाए? है रावण की गोद में पहुंच जाए। उसका नाम क्या दिया जाता है? सीता। शीतल बुद्धि है, ठंडी बुद्धि। ये ठंडी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए मुरली में बोला है जो जीवन भर बाप के साथ रहने वाले बच्चे हैं वो भी बाप को नहीं पहचान पाते। इसलिए बोला है जगदम्बा जब तामसी रूप धारण करती है तो मां काली का रूप धारण कर लेती है। शंकर के अपोजिशन में पार्ट बजाती है या सपोर्ट में पार्ट बजाती है? अपोजिशन में पार्ट बजाती है। चित्र भी दिखाया हुआ है। क्या है? क्या चित्र दिखाते हैं? शंकर की छाती पर पांव रखे हुए हैं। तो जो काम माया अपनी ताकत के बल पर नहीं कर पाती, वो माया बड़ी चालाक है, चालाक बिल्ली। वो प्रकृति रूपी माता से हाथ मिला लेती है और दोनों जब मिलकर के बाहर करते हैं तो प्रकृति तो महाविकराल रूप धारण करती है। बड़े बड़े भूकंप लाती है और सारी दुनिया का विनाश आराम से कराई देती है, विकराल रूप धारण करके। तो माया किसकी बेटी? किसकी बेटी है? रावण की बेटी। मुरली में बोला रावण कौन? अरे मुरली में प्रश्न किया है रावण कौन, उसका जवाब भी दिया है। वो तो लास्ट की बात है, जब 500-700 करोड़ के पत्ते नीचे उतर आए तब उस दुनिया का विनाश करने का जो कार्य है वो आखिरी जो एटॉमिक बम फटाके होंगे 5-7 रोज के अंदर, वो आखिरी विनाश कराने का दम किसी के अंदर नहीं है। उसके लिए प्रकृति का पति चाहिए और माया का भी पति चाहिए। क्या गाया हुआ है? प्रकृति पति भी है, माया पति भी है और लक्ष्मी पति भी है। वो तो अंत की बात। लेकिन अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या घटित हो रहा है कि माया प्रकृति से हाथ मिला करके ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी विधर्मी घुसे हुए हैं वो बाप के सन्मुख नहीं है। सब क्या कहा? बाप के सन्मुख सब नहीं है। ऐसे भी नहीं धोखे में रहना कि सभा में सामने मुंह करके बैठे हुए हैं तो सन्मुख है। नहीं, अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। तो सन्मुख हुए या विमुख हैं? उल्टे संकल्प चलाने वाले भी हैं, बाप को पूरा पहचानने वाले नहीं हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो अंदर से भी विमुख हैं और बाहर से भी विमुख हैं।
तो ऐसे रावण संप्रदायों जिनकी संख्या ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके एडवांस पार्टी में, बेसिक पार्टी तो सारी की सारी रावण संप्रदाय कह दो, भले उसमें चंद्रवंशी भी हैं, लेकिन वो चंद्रवंशी अभी भी राम संप्रदाय हैं या रावण संप्रदाय हैं? अभी भी रावण संप्रदाय है। तो 90% ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में भी 80 या 90% तो जरूर दूसरे धर्म के संकल्प आते हैं, उनको विपरीत संकल्प लेने वाले, जिनको ये भी पता नहीं है कि ब्राह्मणों की दुनिया में बाप ने नई दुनिया का फाउंडेशन डाल दिया और नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली जो ब्राह्मणों की पालना करने वाली काशी नगरी है, वो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाई रही है। माता का ही पता नहीं, जिस माता की गोद में पालना ले रहे हैं, सारा संचालन हो रहा है, विधिवत संचालन हो रहा है, तो भी पहचानते नहीं। जब पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं, बाप को भले जानते हैं, तो सूर्यवंशी कैसे होंगे? जो सूर्यवंशी होंगे वो माता पिता दोनों को जानेंगे या नहीं जानेंगे? हैं? जानेंगे। जो भारत में गायेंगे है, कहाँ मरेंगे? तो स्वर्ग में जाएंगे। काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, सीधे। कहाँ की बात है? हैं? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की ही बात है। यहां जीते जी मरना है। किसके प्रति मरना है? अरे मरना है तो कहां जाकर मरना है? कौन सी धरणी में है? काशी नगरी में। जगदम्बा भी धरणी है, लक्ष्मी भी धरणी है, गंगा भी धरणी है, यमुना भी धरणी है। दिल्ली धरणी है कि नहीं है? सब धर्म वालों को पालना दी है, गोद में खिलाया है, सब धर्म वालों ने राज्य किया है, लेकिन ये कोई भी नगरी बाप को इतनी प्यारी नहीं है जितनी प्यारी काशी नगरी। तो अपने देश को ही नहीं जानते, अपनी धरणी को ही नहीं जानते, जानने की तमन्ना भी नहीं है, इतना ज्ञान की गहराई में घुसने की तमन्ना भी नहीं है। जो वाराणसी नगरी विद्वानों की भूमि मानी जाती है, विद्वान पंडित आचार्य सन्यासियों की, वो तो शास्त्रों की बात है, यहाँ काय की बात है? यहाँ हमारे शास्त्र कौन से हैं? यहाँ हमारी वेदवाणी कौन सी है? मुरली, ब्रह्म वाक्य। ब्रह्मा के मुख से जो वाक्य निकले वही वेद वाक्य। तो बात चल रही थी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय में मुखिया की। शंकर का पाठ विचित्र है, सब अनुभवी हैं इस बात के कि मन के अंदर दो दो बातें भी चलती हैं। एक मन कहता है ये काम करना चाहिए,
और दूसरा मन क्या कहता है? वो काम करना चाहिए। ये फाउंडेशन प्रजापिता की बुद्धि रूपी धरणी में पड़ता है। पहले पहले युद्ध चलता है, आत्माओं का संकरण होने के कारण। राम की आत्मा भी पावरफुल, राम संप्रदाय इकट्ठा करती है, और रावण की आत्मा भी पावरफुल। अभी प्रश्न किया था रावण कौन, उसका जवाब नहीं आया। मुरली में जब बाबा कभी मुरली में सीधा नहीं बोला। हाँ जरूर कहेंगे ये मनुष्य गुरु रावण। तो जितने भी 5000 वर्ष की दुनिया में गुरु हुए, उन गुरु घंटालों में सबसे बड़ा गुरु घंटाल कौन? जिसने अपने को गीता का भगवान समझ लिया, अपने को भगवान का साकार रूप समझ लिया। जो शिवोहम का साकार रूप समझे अभी भी बैठा हुआ है, उसकी बुद्धि रूपी धरणी में ये अभी भी बात बैठ नहीं रही है क्या कि मैं गीता का साकार भगवान नहीं हूं। जब तक ये बात नहीं बैठ रही है तब तक रावण संप्रदाय में जाकर के अभी भी उनको पालना देने का कार्य कर रही है। तो एक ही व्यक्तित्व के अंदर दो विरोधी आत्माएं परस्पर कार्य कर रही है। एक तरफ राम और दूसरी तरफ है ब्रह्मा की सोल। गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु जिसको कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा, फिर कहते हैं गुरु विष्णु, फिर कहते हैं गुरु देवो महेश्वर। ब्रह्मा अभी विष्णु नहीं बना है। विष्णु की तो पूजा होती है ही नहीं, विष्णु की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो अभी भी अपने को भगवान साबित कर रही है, और जब तक वो अपन को भगवान साबित कर रही है, समझ रही है, गीता का भगवान समझ करके बैठी है, तब तक दुनिया में कोई भी गुरु संत महात्मा इस बात को नहीं मानेगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अभी तो उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने वो किताब ही छुपा दी। कौन सी है? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये पॉइंट छुपा दिया। क्यों? क्योंकि एडवांस पार्टी में ये ज्ञान उभर करके सामने आ गया कि बाहर की दुनिया बाद में समझेगी, बाहर के गुरु बाद में समझेंगे। पहले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो गुरु बैठे हुए हैं वो समझे इस बात को कि गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा कैसे नहीं है। तो ये दो विरोधी आत्माओं के बीच में युद्ध है, और शिव बीच में क्या है? निर्णायक है, तीसरे नेत्र के रूप में। उसका अंजाम है हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। अगर आसुरी संप्रदाय हिम्मत करेंगे तो उनको भी वरदान मिलेंगे, ब्रह्मा के द्वारा मिल रहे हैं।
अगर दैवी संप्रदाय हिम्मत करें तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। ओम शांति।